बड़ी बात यह कि इनमें से 7 नाबालिग बताए जा रहे हैं और अपडेट्स क्या कुछ सामने आते हैं आप तक न्यूज 24 के माध्यम से हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं आगे। 10 आतंकियों की घुसपैठ का अलर्ट मिलने के बाद से तमाम सुरक्षा एजेंसियां चौकस है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। बड़ी बात यह कि 48 घंटे बाद भी आतंकियों का कोई सुराग अब तक नहीं मिल पाया है। 48 घंटे बीत चुके हैं, इसके बावजूद कोई सुराग नहीं है। चिंता की बात यह है कि खुफिया एजेंसियों के रडार पर अब तक उनका कोई नामो निशान भी नहीं है। मसला कितना गंभीर है इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आईबी, रॉ और अन्य आला अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। आतंकियों की घुसपैठ की सूचना मिलने के बाद कई शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही न्यूज 24 के पास गृह मंत्रालय का वो लेटर भी है, उसकी कॉपी है जिसमें आतंकियों की घुसपैठ का जिक्र किया गया है। इस लेटर में कहा गया है कि लश्कर और जैश के 10 आतंकी गुजरात के रास्ते दाखिल हुए, लेकिन अब तक जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है, ज्यादा जानकारी इसको लेकर सामने नहीं आ पाई है। अमित कुमार ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कारण है इंटेलिजेंस इनपुट होते हुए भी अब तक सुरक्षा एजेंसियों के हाथ खाली इस मामले में? ये चौंकाने वाली बात है। करीब 48 घंटे हो गए हैं जब इस बात की जानकारी मिली थी कि करीब 10 आतंकी जो है वो गुजरात बॉर्डर के रास्ते भारत में घुसे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बाकायदा अलर्ट भी जारी किया था और बड़े स्पेसिफिक कहा जा रहा है कि स्पेसिफिक जानकारी मिली थी, लेकिन इसके बावजूद 48 घंटे के बाद भी कोई रडार में नहीं है। अगर आप कहें तो ये 10 के 10 आतंकी कहाँ चले गए, किधर गायब हैं, इसकी कोई जानकारी खुफिया एजेंसियों के पास नहीं है। और इसीलिए मल्टी सिटी एफर्ट जारी किया गया है। खासतौर से अगर बड़े शहरों को देखें, बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद तो है ही, इसके अलावा जो छोटे शहर भी आप कह सकते हैं, हालांकि राजधानी है चंडीगढ़, भोपाल जैसे जगह भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 48 घंटे हो गए इस बात को कि 10 आतंकी भारत की सीमा में घुस चुके हैं। अमित, जरा एक बात क्लियर कीजिए, ये तफ्तीश सिर्फ इस वजह से चल रही है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो सुरक्षा सलाहकार हैं उन्होंने ये जानकारी मुहैया करवाई थी इसलिए, या फिर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को भी, इंटेलिजेंस को भी इस बारे में कोई जानकारी मिली थी कि घुसपैठ की गई है? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो वहां पर बोट पाई गई है जो कच्छ पे, और दूसरी चीज एक लावारिस जीप भी पाई गई थी। तो कहा यह जा रहा है कि जो इंडियन इंटेलिजेंस के पास भी इस तरह की जानकारी थी कि हो सकता है कि वो घुसे हों। लेकिन इसके बाद जब पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि 10 आतंकी घुस चुके हैं, तो इसके बाद इसको भारतीय एजेंसीज के पास जानकारी थी, उसको आगे बढ़ाया गया पाकिस्तान एजेंसीज की जो जानकारी थी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि पाकिस्तान की तरफ से जो स्पेसिफिक जानकारी मिलनी चाहिए थी उस तरह की जानकारी नहीं मिली है। अगर पाकिस्तान की सीमा से घुसा है, जैसे कि अगर हम भारतीय एजेंसीज की बात करें तो भारत के पास इस बात की पुख्ता जानकारी होती कि सीमा की किस तरफ से है। अगर उनको पहले पता होता तो ये कहाँ से घुसे हैं, कितने लोग हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इस तरह से स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, मुहैया नहीं करा है। चलिए, कुल मिलाकर के अमित, बात यही है कि अभी तक हमारे यहाँ पे सुरक्षा एजेंसियों के हाथ खाली है। मामले को लेकर कोई और इनपुट सामने नहीं आ पाया।